कुछ लेट हो गए, आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्कार नमस्कार, लेट हो गया यार। नमस्कार, सत श्री अकाल, चूरू से प्रणाम, प्रणाम भैया प्रणाम। आ जाओ आ जाओ। अच्छा, संत आप पढ़ना चालू करना है आज, ठीक है। आ जाओ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो भी, जल्दी करो। चलो आ गए सारे। लेवल पर तो 12 बजे राजस्थान हिस्ट्री क्लास नहीं आ रही है। कहाँ नहीं आ रही है, वो 12 से 1 वाली, आजकल 11 से 12 आने लग गई है बेटा। पंजाब हरियाणा की सीमा प्राचीन काली सभ्यता भद्रकाली माता गोगा जी की पावन धरा से एवं शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी की, और तेरी बहुत लंबो लिखी हो रही, तू तो जीके का नहीं भसड़ मचा रखी है। भूगोल की तरह संस्कृति की भी एक क्लास लियो, संस्कृति पूरी देख लिया, मैं सारी अपलोड कर रखी है यार, और क्या करूं तू बता है। चलो आज अपन किन पढ़ना है, आज टावरों संतान पढ़ना है। संतान देश है तो फिर संतान पढ़ ले आपा। मैन का संत है, आप राजस्थान अध्ययन की किताब भी साथ में रख सकते हो, किताब नहीं है तो साथ में नोट्स बनाते हुए प्यार से, एकदम प्यार से बनाते हुए भी कर सकते हो। सबसे पहले जो हमारे संत को दिया गया है वो है संत धन्ना, संत धन्ना, संत धन्ना जी। और देखो धन्ना जी पहली पोत दी है, क्यों दियो है, क्योंकि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, यानी जका धर्म संबंधित आंदोलन चाले नहीं, धार्मिक आंदोलनों का श्री गणेश इन्होंने किया है। बाकायदा राजस्थान दिन में लिख रखी है बात, धन्नोजी की वजह ही राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू होया है। शुरू को मतलब श्री गणेश हो गयो, श्री गणेश होया। जन्म गठो दह से धन्ना, दह से धुवन गांव, यानी इनका जन्म कहां है, धुवन गांव। गुरुजी कट पड़े धुवन गांव, धुवन गांव टावरो अट्ठे पड़े, अट्ठे मतलब टोंक के अंदर। धुवन, वेयर इज धुवन गांव, धुवन विलेज इन द टोंक। गुरुजी सन वगैरह भी किताब में लिखे बिल्कुल। तो धन्ना में आगे थे जाट लगा दो, धन्ना जाट, ताकि वो सागे बेरो पड़ जाए के जाति हुई, क्योंकि जाति आगे लिखे तो आपने सागे पढ़ो नहीं, धन्ना जाट धन्ना जाट। तो धन्ना जी के जात हुए, जाट जाति से है। धुवन दह से धन्ना, दह से धुवन गांव में इनका जन्म हुआ। कद हो गुरुजी जन्म, तो जन्म जो को टावरो हो वो 1415 में हो, यानी 1415 ईस्वी। लगभग संत वगैरह इंटे में जामेड़ा है भारत के अंदर, लगभग यही समय रहा है संतों का भक्ति आंदोलन का, ठीक है। अब धन्ना जी चला गया गठे काशी, काशी गठ पड़े। सर नमस्ते नमस्ते। काशी चला गया, काशी जाके आपका गुरु किन बना लिया, रामानंद जी। तो रामानंद जी का बहुत शिष्य टावरो, सही फेमस शिष्य रामानंद जी का। तो रामानंद जी तो तकड़ा ही आ भाई। धन्ना जी धार्मिक आंदोलन की शुरुआत करी। धन्ना जी धुवन गांव है, जाट जातियों है, और रामानंद जी के बाद में बन गए शिष्य। अब जाट जाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि करना है। तो धन्ना जी ने भी अपना जीवन यापन कह सकते हो या कृषि कार्य में ही लगे रहे, यानी आत्मशुद्धि का प्रयास किया। और कौन सा कार्य किया इन्होंने, कृषि कार्य में भी लगे रहे। आल्यो टापरो धन्ना जी की इतनी बात दे दी है, इतनी बात दे दी है। अरे मुना तू के कहे सर, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, मानगढ़ हत्याकांड 1913 में हो, तो मानगढ़ हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड किस आधार पे कहा जाता है, अच्छी किसी आधार, क्या टेंशन ले रखी थी। इसे प्रथम जलियांवाला कहा जाता है, क्योंकि ये जलियांवाला से पहले हुआ है। जलियांवाला की तरह तुलना होती है, ये प्रथम जलियांवाला है। राजस्थान का पहला, भारत का पहला जलियांवाला के साथ इसकी तुलना, ना कि उस जलियांवाला की इसके साथ तुलना है। घोड़ो गठी गो कितनी टेंशन ले रखी है, जदू कॉपी पेस्ट मार के सो भरती हो नाजनी निगाह। चलो लिख लियो, जिसने लिख लिया वो ठीक है, जो नहीं लिख पाता वो तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और जो लिख है सागे सागे वो तो सुनने पर ही सुहागो है, स्क्रीनशॉट ले लियो। चलो नेक्स्ट संत गुरुजी कौन सो देड़ है, नेक्स्ट संत देड़ो है पी और पा, पी पा, संते पिंपा। ये क्या थे, ये गागरोन दुर्ग से थे। वैसे एक राजा थे ये संत पिंपा जी, यानी किस जाति से थे ये, राजपूतों में खिंची जाति जो थी, खिंची वंश से संबंधित थे संत पिंपा। पी और पा भक्ति रस, पी और लोगा नहीं प्या के भक्ति रस। कहा ये राजपूत थे, और संत पिंपा का जो जन्म है, यानी ये गागरोन के शासक कह सकते हैं हम इन्हें। गागरोन गट पड़े गुरुजी, गागरोन टावरो झालावाड़ में पड़े, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे कभी मौका मिले तो देखे गुरुजी। जन्म कद होड़ा हूं आंगो, जन्म जो कोई गागरोन में अठी होड़ा है 1425 में होड़ा है, 1425, वो 1415 ये 1425 में।
ए भी गढ़ चला गया, ए भी रामानंद जी का ही शिष्य है। ए भी आपको गुरु किन बनायो? ए भी आपको गुरु रामानंद जी ने बनायो। इनके गुरु कौन है? रामानंद जी। ग्राम सेवक कदा होगी, पिंक कलर की ड्रेस, पिंक कलर की आज पहन रखी है नहीं, तो ड्रेस की चिंता हो रही है, छोरे आज काम कौन करे हैं? ऐसा कहा जाता है कि एक बार रामानंद जी प्रसिद्ध संत रहे हैं, रामानंद जी एक बार ऐसा कहते हैं कि द्वारिकाचार्य घटे द्वारिका, तब संत पिंपा कहो कि गुरुजी आओ हवेली पर, मारे भी गागरोन आओ। तो रामानंद जी द्वारिका यात्रा पर जाते समय गागरोन आए थे। रामानंद जी द्वारिका यात्रा जाते समय कहां आए थे? गागरोन में। साथ साथ में लिखता जाइए, पूर्व राजस्थान अध्ययन में जकी जकी काम काम की बातें निचोड़ निचोड़ जो मड़ाई मड़ाई है सारी काट के ल्याण। ऐसा कहा जाता है कि उसी समय संत पिंपा जी अपनी छोटी रानी सीता सहित और इनके साथ हो लिए थे, यानी रानी सीता सहित इनके साथ हो लिए, साथ रामानंद जी के साथ हो गए, यानी के छोड़ दियो राजपाट आपको पूरो को पूरो छोड़ दियो। ठीक है, अब कई दिन घूमया, घूमते घूमते कहां आए? टोडा को एक राजा आयो आओ मिलने। टोडा का वहां का शासक था सूरसेन, के नाम है सूरसेन। मुलाकात करना आयो, बोल देख मैं तने शिष्य तो बना लूंगा, मेरो चेलो बना लूंगा, लेकिन धन दौलत को क्या करेगा? बांट दे बेटी का बाप। और पिंपा जी के कहने पर बन धन दौलत बांट दी और बिन आपको के बना लियो? चेलो बना लियो। यानी घूमते हुए टोडा आए। लिखे दिया लाइन टोडा। सर टोडा कहां पड़ता है? टोडा टोक में पड़े। और यहां किसको शासक है यहां का? टोडा का सूरसेन। सूरसेन को शिष्य बनाया। साथ साथ में लिखता जाइए, टापरो समझ में आ रही है नहीं बढ़िया तरीकों। सर हमारे यहाँ जेपी नड्डा जी आ रहे हैं सूरतगढ़। जेपी नड्डा कौन है यार? हमारे दर्जिया का गुरु है। हाँ बिल्कुल, वो बात भी रास्ता ना दिन लिखी आगे पढ़ाऊंगा, बात भी बताऊंगा। तो अब देख, घूमते हैं गठाया टोडा आया, अब पाछा चला गया गठे गागरोन में, आपके क्षेत्र में वापस आपके गांव चला गया। यानी टोडा के बाद ये वापस गागरोन। गागरोन कहां लिखा है कि गागरोन चले गए आहू और काली सिंध के पवित्र संग में। वहां पर एक गुफा में रहने लगे, गुफा में रहने लगे। कहां? गागरोन। और यही पर्सन कितने ही बच्चों को परेशान किया था, क्योंकि आप जब किताब पढ़ते हो तो किताब में लिखा होता है कि संत पिंपा का मंदिर समदड़ी बाढ़ में, संत पिंपा की गुफा टोडा राय सिंह टोंक में, और संत पिंपा का जन्म स्थान या समाधि जो बोलते हैं वो कहां है? गागरोन में। जबकि उसने पूछा कि संत पिंपा की गुफा कहां है, और सारी किताबा गाइडा के लिखे? टोंक लिखे टोडा। और एग्जाम में उत्तर माना था गागरोन। वो पर्सन यही राजस्थान अध्ययन से उठा था और बाद में इसको चेंज भी नहीं किया था, क्योंकि राजस्थान अध्ययन में लिखा है कि गागरोन में पिंपा की गुफा है। आप आज तक कहां पढ़ते आए थे? शायद टोडा टोंक पढ़ते आए होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन ये कहां है? ये राजस्थान से अध्ययन से उठाया था। कई बच्चा मैसेज कराया सर इसका प्रमाण दो हमें, प्रमाण गठू दिया। राजस्थान अध्ययन में जो लिखा है वही माना जाएगा। अभी आया था, पता नहीं कौन सी एग्जाम में, किसी बच्चे के ध्यान में हो तो बता। हाँ सर जी मेरा पहली बार पेपर हूं, मुझे कोई नहीं, तो पहली बार हर चीज पहली बार ही है। पहली बार किताब भी पहली बार ही पढ़ी होगी, दुनिया में पहली बार आए होगे, स्कूल में भी पहली बार गए होगे, कॉलेज में भी पहली बार गए, तो पेपर ही पहली बार दिया, डरने के बाद आएंगे वहां। हमारे से टोडा में है, देखो क्या लिखे डी राजस्थान अध्ययन में, मंदिर निवास गुफा से। अब इनका संत पिंपा जी का मंदिर कहां है? इनका मंदिर है समदड़ी बाड़मेर। हो सकता है वहां गए होंगे ये, समदड़ी बाड़मेर। ये प्रश्न का ध्यान रखना भी, क्या बता दोबारा भी पूछ ले। अब इन्हें कौन सी जाति मानती है? इन्हें जो है ना दर्जी जाति अपना आराध्य मानती है। कौन सी जाति? दर्जी जाति अपना आराध्य मानती है। किसको? संत पिंपा जी को, यानी दर्जियों के क्या है? कुल देवता। और लिखा है कि इनके अनुयायी जो है वो दर्जी समाज है, और प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को इनका विशाल मेला भरता है। मेला कब हो गया? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। आले जी, आले जी,
अब एक पिंपा की एक चीज और दे दी एक्स्ट्रा, थोड़ी सी ध्यान रख ली। पिंपा जी से संबंधित कुछ ग्रंथ है, यानी एक दो ग्रंथ लिखे गए हैं, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने स्वयं ही लिखे होंगे वो ग्रंथ। एक हस्तलिखित ग्रंथों में पिंपा द्वारा रचित है जिसे कहा है चेतावनी नामक ग्रंथ, यानी चेतावनी ग्रंथ लिखे इन्होंने ग्रंथ। रास्ता नदी ने दे दी है तो अपन पढ़नी पड़ेगी। कहे कि राम की भक्ति करो, नाम स्मरण करो, नाम स्मरण कहे भक्ति करो, नाम स्मरण करो, मोक्ष को माध्यम बोइए। और मूर्ति पूजा के पिंपा जी घोर विरोधी थे। किसके? मूर्ति पूजा के। दोबारा समझौता। अरे बहुत सो रहा है, बहुत सो रहा है। लो पिंपा जी, ये लो संत पिंपा। पिंपा गागरोन दुर्ग से, जिसको नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। लो देखो, संत पिंपा का जन्म कहां है? सर गागरोन दुर्ग में, हमें पता है। उसके बाद में जन्म 1425, वही रामानंद जी के शिष्य हैं। कबीर, पिंपा, धन्ना, रत्ना सब रामानंद जी के शिष्य हैं। ये द्वारिका यात्रा के समय कहते रामानंद जी इनके आए थे। ये रामानंद जी की अपनी पत्नी सीता के साथ हो लिए, रामानंद जी के साथ फिर ये कुछ समय तक टोडा राय सिंह टोंक आए थे, और समदरी भी गए होंगे, तभी तो वहां मंदिर है। फिर गागरोन में गुफा में रहने लगे। संत पिंपा की गुफा कहां है? गागरोन में। इस पर्सन को ध्यान रखना, अभी एग्जाम में पूछा था। और ये मंदिर कहां है? समदोड़ी। और कौन सी जाति इन्हें अपना आराध्य मानती है? टेलर या दर्जी जाति, जिसे बोलते हैं मेला चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। याद रह जैसी के, याद रह जैसी के, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार सुन लो। क्या सुन? मूल नाम प्रताप सिंह की। जी बिल्कुल, पिंपा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह का शॉर्ट नाम पिंपा है। बस चलो आगे चलते। ठीक है, आगे चला गुरु जाम्भोजी, गुरु जंभेश्वर, गुरु जाम्भोजी। जितनी राजस्थान अध्ययन है उतनी सारी बातें बता दूंगा मैं आपको, बस इतना ही पढ़ो। पूछी जाइए तो ये ज्यादा क्यों करो। सूट थोड़ा पीड़ो पीड़ो है। हाँ पीड़ो है यार, कंफ्यूज हो रही हूँ। क्या हम कंफ्यूज है? किस संप्रदाय में पूजे जाते हैं? बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय, ठीक है। किस संप्रदाय में? बिश्नोई संप्रदाय में। इनका जाम्बोजी का जन्म कब हुआ? बहुत पूरा डिटेल जाम्बोजी का पहले मेरा करवाया हुआ भी है, और शॉर्ट में दोबारा अब बता। 1451 ईस्वी में भाद्र कृष्ण अष्टमी। कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जाम्बोजी का जन्म हुआ। कहां हुआ सर? पिंपासर। पिंपासर सरगट है पिंपासर। पिंपासर टावरो नागौर रामायण पढ़े। जाम्बोजी किस जाति से थे? जाम्बोजी पंवार वंशीय थे। जाम्बोजी पंवार लगा दो ताकि याद आराम हो जाए। पंवार वंशीय। पिता लोहट जी, माता हांसा देवी। पिता और माता का नाम दिया है तो ध्यान रखना पड़ेगा। पिता लोहट जी, पिता लोहट जी, माता हांसा देवी। हांसा देवी लिखता जाओ, साथ साथ में लिखता जाओ। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, साथ साथ में लिखता जाओ। 1483 में कहते हैं इनके माता पिता का देहांत हो गया, तो ये आ गए थे कहां? बीकानेर। बीकानेर में एक जगह है समराथल, वो आपने नाम सुना होगा समराथल का। यानी ये कहां आ गए? समराथल आ गए। समराथल गटपड़े टावरो, समराथल इज इन द बीकानेर। कहां आ गए? समराथल बीकानेर में रहने लगे। और बठाए रह ला गया, हरी चर्चा कर ला गया, भगवान की चर्चा कर ला गया, सत्संग कर ला गया। सत्संग और भगवान चर्चा में समय बीतन ला गया। और धीरे धीरे फिर इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की। कब? 1485 में इन्होंने किस समाज की स्थापना की? बिश्नोई। बिश्नोई समाज की स्थापना की। सही लिख दिया थोड़ा सा। बिश्नोई, बिश्नोई समाज की स्थापना की। याद रह जैसी। संप्रदाय कहते तो समाज के संप्रदाय, संप्रदाय लिख दिया। ना इकोनॉमिक सर्वे तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, तो आधो लिखे क्या काम चला हो? आरएस जैसे एग्जाम में इकोनॉमिक्स ही तो आवे। अरे ठीक है, इकोनॉमिक्स शॉर्ट क्या नाम? अब देखो नाम ही पता चाल लग रहे। 20 9 20 प्लस 9 कितने? 29 नियम। यानी कितने नियम मानते हैं ये? 29 नियम मानते हैं। याद रहे जैसी 29 आराम रहे चाहिए। तो बेरो ही अभी बच्चा बच्चा बेरो है।
जीव और कल्याण वृक्ष रक्षार्थ जो है प्राणोत्सर्ग करने के लिए कौन सा संप्रदाय जाना जाता है? विश्नोई संप्रदाय। ये लाइन लिखी गई है तो ध्यान रखना इसको। और जाम्बोजी को क्या कहा जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक। पर्यावरण वैज्ञानिक। जाम्बोजी की तो लगभग बात जानो ही हो, क्योंकि एग्जाम में लगभग प्रश्न संताम अगर पूछने का चांस रहे तो ज्यादा जाम्बोजी का ज्यादा चांस रहे, क्योंकि जाम्बोजी का प्रश्न ज्यादा ही पूछी जाए। अब जाम्बोजी द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए, क्यों और चीज तो आपने याद रह जाए, बिश्नोई भी याद रह जाए, 29 नियम भी याद रह जाए, पर्यावरण वैज्ञानिक भी याद रह जाए, लेकिन आ काम थोड़ा सा दो हो जाए कि ग्रंथ, क्यों जाम्बोजी ऐसा ग्रंथ लिखे ना, ग्रंथ जल्दी से याद को नहीं। कौन सा? एक तो है जंब संहिता, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। जंब संहिता, जंब सागर, जाम्बोजी द्वारा लिखे गए ग्रंथ है जंब संहिता, जंब सागर। जंब सागर शब्दावली भी लगा उसको आगे शब्द, जंब सागर शब्द, जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, और बिश्नोई धर्म प्रकाश, बिश्नोई धर्म प्रकाश, याद रखना जरूरी है। जंब सागर आगे बन गए, ये जम सागर और जम सागर शब्दावली दोनों ही ग्रह, जम सागर अलग है, जम सागर शब्दावली अलग है। अब लिखा गया है कि 1536, कितना? 1536, 1536 में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। तलवा गांव के निकट है इन्हें, जिसे वर्तमान में इसे मुकाम कहा जाता है। तो याद रह जाओ कि मुकाम मतलब जहां पर लास्ट मुकाम हो हमारा, कहते हैं कि मुकाम प्राप्त कर लिया तो मुकाम ऐसे अंतिम जगह, यानी लालासर गांव या मुकाम में इन्होंने अपने नश्वर शरीर को त्याग कर दिया। वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है, फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को बढ़ता है, ध्यान रखना, फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को, फाल्गुन व आश्विन अमावस्या को मेला बढ़ता। ये बताओ। हाँ, जम सागर जमाने बिल्कुल ओकुन है, एक रट्टा मार रहा क्या नहीं, रट्टा मार दो, एक क्लास में पूरी संस्कृति करा दिया। शॉर्टकट ना अपनाओ यार, है नहीं 11 से 12 आती है वो क्लास, 11 से 12 आपके राजस्थान जी की बुक बहुत मस्त है। थैंक यू भाई, थैंक यू। एक और करवा देंगे, बताओ, दोबारा रिपीट मारूंगे, ध्यान में रखो, गुरु जाम्बोजी, ठीक है। मेन चीजें जो होती है ना, उनका जन्म कहां हुआ, मंदिर कहां है, मेला कब बढ़ता है, या फिर उनसे संबंधित कोई खास बात, बस इतनी चीजें याद रखनी है। जाम्बोजी किस जाति से थे? पंवार जाति थे। बिश्नोई समाज की स्थापना की, बिश्नोई समाज संप्रदाय की स्थापना कब हुई? 1485। हमीर जी लोहर जी और माता आशा देवी समराथल में आ गए थे। समराथल दौरा कहां पड़ता है? बीकानेर में फेमस जगह है। पर्यावरण जम संहिता, जम सागर है, 2 ग्रंथ जरूर याद रखियो, और नहीं याद रख सको तो इतना जरूर याद रखियो। अगला और करवा दूंगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कंफ्यूज हो रहा हूं, क्या याद रखूं? मेरे वीडियो डाउनलोड है ग्रहण, उस ग्रहण के वीडियो को एक बार देख ले, तेरे ध्यान में आ जाएगी कि शुक्ल पक्ष किए हुए, कृष्ण पक्ष किए हुए। ग्रहण वाले वीडियो को देख, उस वीडियो को देख के तेरे समझ में आ जाए। आज बोलियो कि हाँ, क्या बोलियो? नवरत्न तेल के भरोसे रहे, धूप में बहुत तेज है, गमछा रखे, बिल्कुल सही बात है। अगलो एक और करवा दूंगे। चलो, जाम्बोजी से मिलता जुलता ही नाम है जसनाथ जी, एक सा ही नाम है। कई बार आंगवा टाबर कंफ्यूज हो जाए जाम्बोजी में और जसनाथ जी में, तो कंफ्यूज होने की जरूरत को नहीं। इंगवा लास्ट में शब्द देखो क्या हुआ, नाथ है, तो इन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, उन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। जन्म कहां है? कतरियासर, जन्म कतरियासर, कतरियासर गट पड़े, कतरियासर टावरो बीकानेर में पड़े, इल्ली साइड अर्थ जाने बिल्लान कौन सर कद हो जन्म 1482, यानी जाम्बोजी का जो जन्म, जसनाथ जी का जन्म कहां है? कतरियासर बीकानेर के अंदर, कतरियासर बीकानेर। ये भी किस परिवार से थे? ये भी जाट परिवार से थे, जाट परिवार से थे। कौन? जसनाथ जी। और पहले जाट परिवार से कौन आए थे? धन्ना जी भी आए थे। पिता हमीर जी, माता रूपांदे के माता रूपांदे। ओले लिखता जाओ, सागे साथ में लिखता जाइयो।
लिखे बिना ना को कौन लागे को टावरो, साथ साथ में लिखता जाइयो। ऐसा कहा जाता है इनके बारे में, किनके बारे में, जाम्भोजी, सॉरी जसनाथ जी के बारे में, कि इन्होंने गोरखमालिया, बीकानेर की एक जगह है गोरखमालिया, गोरखमालिया कहां पड़ता है सर, बीकानेर। गोरखमालिया बीकानेर के अंदर इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की और जीवों पर दया रखने को संदेश दिया। कितना साल, 12 वर्ष तक कठोर तपस्या, गोरखमालिया में 12 वर्ष तक तपस्या करी। बाकी जसनाथ जी, जाम्बू जी ज्यादा डिटेल है। हाँ। सर जी प्रभु भेजो मुझे, क्या है सर जी, प्रश्न भेजा था मुझे, उसका उत्तर नहीं मिला, क्या भेजो। 12 वाली पुस्तक पर्याप्त है क्या रीड के लिए? मेरे हिसाब से तो पर्याप्त है, इतनी तो याद कर। हाँ, रट्टा मारने आपसे ही सीखे हैं। हाँ तो रट्टा मारो, जल्दी नौकरी लाइज होगा, समझ मान लो रट्टा, जो चीज समझ में नहीं आने में रट्टा चेप दो कि कौन बढ़िया बताओ। हाँ भाई, रीजनिंग वगैरह को तो समझनी है ही, बाकी तो रट्टा मारना ही है। अब एक तांत्रिक को लिखी गई यह बात, लो है पांगल, लो है पांगल तांत्रिक को घमंड चकनाचूर कर दियो। किन्होंने? जसनाथ चकनाचूर, लो है पांगल नामक एक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। और राव लूणकरण, जिसका राजपाट छीन गया था, राव लूणकरण को इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तुझे तेरा राजपाट वापस मिल जाएगा। और ये खबरें जो है वो सिकंदर लोदी तक पहुंच गई थी, तो सिकंदर लोदी ने इन्हें कतरियासर में जमीन दी थी। आ बात काम की है, यानी सिकंदर लोदी ने कतरियासर में जमीन दी, कतरियासर में जमीन दी, कतरियासर में जमीन दी। ठीक है जी, बहुत उपनाम दिया है, जल्दी जल्दी लिखो। ऐसा कहा जाता है 1500 ईस्वी में जाम्बोजी और जसनाथ जी मिले थे। 1500 में जाम्बोजी प्लस जसनाथ जी एक दूसरे से मुलाकात हुई थी। दो महान व्यक्ति है, दो महान संत है उस समय के। तो आज कोई महान संत होंगे दो, तो वो भी तो मिलेंगे, आपस में चर्चा सुनेंगे। तो ये दो महान संत है, वो कब मिले थे? 1500 में। अब इनका अब 24 वर्ष की अल्पायु, अरे बहुत कम, 24 वर्ष अल्पायु, अल्पायु ही है 24 वर्ष की थी, बीटेम तो 1/4 भाग है। कतरियासर में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी, जैसे रामदेव जी ने ली थी ना, इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी आश्विन शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी। कहां? कतरियासर, कतरियासर। कब? 1506 में समाधि ले ली कतरियासर में। अब देखो एक प्रश्न के पूछो, प्रश्न देखो के पूछो, प्रश्न पूछो, सिंबुदड़ा व कोडा, सिंबुदड़ा प्लस कोडा ग्रंथ किससे संबंधित है? सिंबुदड़ा प्लस कोडा, कोडा, सिंबुदड़ा प्लस कोडा ग्रंथ किससे संबंधित है? तो भाई साहब ध्यान रखना, जसनाथ जी के उपदेश है इसमें, जसनाथी से संबंधित है। सिंबुदड़ा कोडा ग्रंथ जो है इसमें जसनाथ जी के उपदेश है। जय श्री कृष्ण, आशीर्वाद दे दो। क्या आशीर्वाद दी तने है? यहीं पर मेला बढ़ता है इनका साल में 3 बार, जाम्बोजी का साल में 2 बार, इनका साल में 3 बार। आश्विन शुक्ल सप्तमी, लिखो तो लिख लो, 3 बार मेला बढ़ता है। आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी। आसोज, माघ और चैत्र। सिकंदर लोधी कतरियासर को मालिक हो गए जो जमीन दियो। अरे मुना, भारत पे जो राज करेगा वही मालिक होगा। जैसे आज मान ले कोई सरकारी जमीन है और कोई बड़ो संत है, मान ले कि तू स्कूल खोलना चाहे बच्चा खातर फ्री, तो सरकार तन कहेगी आ रही जमीन आ ले, वह सरकार के अंडर की जमीन है, तो वो राजा है दिल्ली का सुल्तान है वो। मुना किसी की बात करे तू रहे हैं? चल लिख लिया आगे, लिख लिया आगे। अब छोटा छोटा 2 संत और पढ़ लिया, बाकी आप काल ही टॉपिक ने कंप्लीट कर दिया। तो
कुछ बच्चा लाइव पढ़े, बाकी बाद में ज्यादा पढ़े। एक ही बात है, समय का बचत करो हो उसके उतना, तो स्पीड बढ़ा के भी आप पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लालदास, अगला संत कौन सा है? लालदास जी। यो लो जी, संत लालदास जी, नाम भी सोरस है। कौन सा संप्रदाय? लालदास संप्रदाय। कौन सा क्षेत्र है? मेवात अलवर में। कहां जन्म हुआ? जन्म इनका है मेवात में, जन्म मेवात। मेवात की नहीं, अलवर भरतपुरा क्षेत्र में, वो मेवात यानी अलवर के अंदर दोली दूब गांव में। कौन से गांव में? दोली दूब गांव, याद रखियो है, 2-3 बार पढ़ ली, रट्टा मार ली। हाँ, श्रावण कृष्ण पंचमी 1504, श्रावण कृष्ण पंचमी। लगभग देखो संत ईंटे में है, लगभग 100 साल के पीरियड। पिता चांदमल, माता समदा। पिता चांदमल, माता समदा। राजस्थान अध्ययन भी थे साथ में, बराबर में अगर थारा है तो बराबर में थे, टिक भी लगा इसको, नोट्स अगर नहीं बनाना चाहो। इन्होंने दीक्षा ली, एक फकीर जो था, ऐसा बताया जाता है कि तिजारा का एक फकीर था गदन चिश्ती। गदन चिश्ती से क्या ली? दीक्षा ली, गदन चिश्ती से। इन्हीं की प्रेरणा से धोबीदू को छोड़कर ये बागोली गांव में आ गए थे। सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बनाई, यानी बागोली गांव के बागोली आ गए। कहां बनाई? सिंहशिला पर कुटिया बनाई। अठी रहने लग गया, कुटिया बना ली। कमला तू नाराज क्यों है? कौन हो नाराज? सर यूट्यूब ऑब्जेक्टिव पर्सन। सर बताओ क्या करें? देख, ऑब्जेक्टिव मन बेरो है, ऑब्जेक्टिव में लाइव ज्यादा आवे, वो भी मन बेरो है, सारा बेरो है, लेकिन मैं जिससे चल रहा हूँ काम आपकी चीज यही है कि जब आप पर्सन पेपर दोगे तब आपको पता चलेगा कि ज्यादा कौन सी चीज काम आती है, ऑब्जेक्टिव आती है या डिटेल वाली ज्यादा काम। इसलिए भैया मैं डिटेल ही करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव आप खुद पढ़ो और बहुत सारे चैनल है वहां पर पढ़ लो, ठीक है। यहाँ सिर्फ डिटेल ही करवाया जाएगा और सिलेक्शन भी आपका इन्हीं से होगा। चल, इसीलिए नहीं करवा रहा मैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बाकी मन पता है ऑब्जेक्टिव करवाणु, लाइव ज्यादा आवे, माहौल अच्छा बने। लेकिन लाइव का क्या करना है यार, हमें पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। पढ़ने वाले अगर 100 भी है तो भी सिलेक्शन वाली तो वो है, वहां एबीसीडी करने से क्या स्वाद आएगा। इसीलिए डिटेल करवा रहा हूं मैं। ऑब्जेक्टिव और चैनल है वहां पर देख ले यार, तू आप मैंने मन क्यों दुख दे, मैं डिटेल करवाने दे तो चालन दे, फिर ऑब्जेक्टिव आदत पड़ जाए, फिर डिटेल कौन करवाई जाओ कभी। हाँ, मेव मुसलमान जो है वो लालदास जी को क्या मानते हैं? पीर मानते हैं। यानी मेव मुसलमान, या फिर ऐसा करेंगे, इनके पर्सन जो है ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा सबको लास्ट में, ऑब्जेक्टिव इनके लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है। मेव मुसलमान इनके पीर मानते, बाकी ज्यादा कौन फायदो, ज्यादा डिटेल पढ़ने का फायदो, डिटेल ही पढ़ ले ज्यादा, ठीक है। काव्य ग्रंथ लालदास की चेतावनी, काव्य ग्रंथ है इनकी लालदास की चेतावनी, लालदास चेतावनी लिख लो। इनका ग्रंथ है, ये सही है सर, वही सही है, मन पतो है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए यही सही है। पढ़ने वाले बच्चे कितने ही हो बोले, वैसे लास्ट में तो पढ़ने वाले तो हर वीडियो के 60-70 हजार भी हो जाती, तो इतने ही बच्चे पढ़ने वाले हैं, मुझे भी पता है, तो इतना हो गया है? इनका निधन जो हुआ था वो नगला गांव में 108 वर्ष की उम्र में हुआ, यानी निधन जो हुआ वो हुआ इनका 1648 नगला गांव में, 108 वर्ष की उम्र, बहुत लंबे वर्ष तक रहे। और इनकी समाधि जो है वो शेरपुर में है, समाधि शेरपुर, लिख लियो साथ साथ में। आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, बस। सर बूंदी वालों को भी सुन लो सर जी, आप वाली ग्राम सेवक की बुक कब तक आएगी? आ जाएगी जल्दी आ जाएगी। आ रही कौन? ये 13 को कोटा सुबह पेपर है और 14 को जयपुर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। तो तुम आराम हो आज के कोटा में जयपुर, मेरे हिसाब से आ सकता है। सुबह पेपर देगे बटू निकल जा, बाई पंगा पैदल तो कौन बड़ी जगह पर निकल जा, तो क्या नहीं करिए, बढ़ना का चांस कर, पेपर देना है, जहां जहां सेंटर आए वहां हर जगह आपको पेपर दे के आना है, पेपर की भूल को नहीं करनी। अब बताओ, एक और बता दूंगी, लास्ट एक और बता दूं, चल एक और बता देते हैं। संत हरिदास, संत हरिदास, संत हरिदास ये निरंजनी संप्रदाय से थे। कौन सा संप्रदाय वो याद रखियो, कई बार पूछे है। संप्रदाय निरंजनी,
मैं इतनी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूं, जितने में आप राजस्थान अध्ययन की किताब पढ़ोगे उतने समय में कराने की कोशिश करियो। जन्म कहां हुआ? डीडवाना में। जन्म डीडवाना, डीडवाना से जाना है क्योंकि डीडवाना में एक झील भी है। डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में, कापेड़ोद गांव, डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, लालदासी। इनका मूल नाम जो था हरि सिंह सांखला, मूल नाम हरि सिंह सांखला, हरि सिंह सांखला इनका मूल नाम है। अब देखियो सारे बच्चे समझदार हो, राजस्थान अध्ययन की पुस्तक मेरा नहीं है वक्तव्य, मैं पहले ही बता देता हूं। राजस्थान अध्ययन में लिखा है कि प्रारंभ में लूटपाट करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया। मैं माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि ये बात हमने जब गाइड में लिखी तो हमारे पास नोटिस आ गई कि ऐसा नहीं था ये वो। तो भाई ये राजस्थान अध्ययन के अंदर लिख रखा है, वही लाइन मैंने बोली है, इसीलिए इसे कृपया कोई अन्यथा न ले और बुरा न माने। राजस्थान अध्ययन में लिख रखा है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो राजस्थान अध्ययन पे ऑब्जेक्शन आपको लगाना चाहिए। ये आपको लगता है ऐसे क्योंकि हमारे लगा हमने तो हटा दी, हमारे क्या फर्क पड़ने वाला था गाइड में, लेकिन ये राजस्थान अध्ययन के अंदर लिख रखा है, इसीलिए मैंने आपको बताया, इसका कोई अन्यथा अर्थ न लेवे, ठीक है। मूल नाम इनका क्या है? हरि सिंह जी सांखला, याद रह जासी के। 1513 में इन्होंने बोध ज्ञान की प्राप्ति हुई, 1513 ज्ञान प्राप्ति हुई और नाम बन गया इनका क्या? हरिदास रख लिया, हरि के दास, हरिदास। गुरुजी मारो गांव डीडवाना में, वो तो बहुत ही अच्छा काम है, तेरो गांव डीडवाना में, मेरो गांव चूरू में है। इन्होंने कौन सा संप्रदाय प्रारंभ किया? निरंजनी संप्रदाय। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन कहा जाता है, या हरि निरंजन, कहीं ना अलख निरंजन, अलख निरंजन। हाँ, वो वाल्मीकि पदवी वो जीके गाइड में फिर हमें तो हटानी पड़ी, देखो हम क्यों किसी से विवाद करें, इसलिए हटा दी, बाकी राजस्थान अध्ययन में लिख रखा है, देखो। अब इनके ग्रंथ है भैया, उनको ध्यान रखना, क्योंकि ग्रंथ अगर एग्जाम में पूछ लिया तो समझ लो हवा निकल जाएगी। राज प्रकाश ग्रंथा नाम है, तो राज प्रकाश एक हरि पुरुष की वाणी, हरि पुरुष की वाणी। इनके हरिदास जी के आध्यात्मिक विचार और मंत्र इन्हीं ग्रंथों में लिखे, और इनका देहांत फिर कहां हुआ? 1543 डीडवाना, देहांत 1543 डीडवाना। आलिया जी, आलिया जी, अब क्या कह रहे हो? नाथी का दुर्ग, भाई जी नाथी का दुर्ग मन तो कौन बेरो यार हैं? अब बताओ क्या समस्या है? सर आज तक मेरा नाम को नहीं लियो, कौन है तू? कमला, मरवा, कमाला, तेरा नाम ही ठाडो है भाई ये। सर सुनो, एक बार ऐप नहीं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। ऐप में जो क्या करते थे, सुबह किसी और को दे देते थे, शाम को ओटीपी कोई और पढ़ता था, रात को कोई और पढ़ता था, वो चीज बंद कर दी है, इसीलिए अब एक में ही चलेगा। जिसका नहीं चल रहा है वो 24 घंटे बाद चल जाएगा। और बताओ, गड़गी जी की बाढ़ में बढ़ गई वर्षा बिट्टू के कह तू। चलो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ले चला दे मेरे लग। आज वाला सेमिनार यूट्यूब पे अपलोड करो। आज वाला बच्चों के लिए था, आपके लिए, बड़े वालों के लिए नहीं था, छोटे बच्चों का था सेमिनार, ठीक है। बड़े वालों का तो राजस्थान पुलिस के बाद में रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे। अभी तो पुलिस की भर्ती से पहले कोई बच्चे नहीं आते। आज की छुट्टी है, किसकी छुट्टी है? क्यों अफवाह फैला रहा है? लास्ट के 700 वाले मोबाइल नंबर वाला व्हाट्सएप कौन चलाता है? बताओ सर जी। मैं ही चलाऊं, हैं? व्हाट्सएप मैं ही चलाऊं भाई, बाकी कॉल कोई और उठावे। चलो करे शुरू। होता अगर मैं बादशाह किसी सल्तनत का, मेरी रियासत में ए गुरु सुभाष, आपके नाम के सिक्के चलती। क्या डायलॉग है, वाह वाह। करा शुरू गे, चलो आते रहेंगे। अभी 150 बच्चे आए हैं, आते रहेंगे। हम हमारा शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो करा शुरू। फिर लैब असिस्टेंट की साइकोलॉजी डालो। अरे डालांगा डालांगा डालांगा। अब आगे जो 7 नंबर संत जो हमें पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? परम पूज्य संत श्री दादू दयाल जी महाराज की जय। बहुत ही दयालु हाज नाम के पढ़ गयो, दयाल, दयालु प्रवृत्ति का आदमी है नहीं। और इनकी तुलना जो की जाती है वो कबीर जी के साथ की जाती है। इन्हें कहा जाता है राजस्थान का कबीर। देखो टावरो, वो जो प्रश्न था
पीछे कुछ बच्चों ने मुझे भेजा था, कौन सा प्रश्न जो अभी बताया था कल कि संत पिंपा की गुफा कहाँ है, वो जो बोर्ड ने उसका उत्तर माना था गागरोन। जब बोर्ड से सूचना के अधिकार के तहत मांगा गया तो उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत टोडा राय सिंह में गुफा मानी थी, लेकिन बोर्ड ने उत्तर राजस्थान अध्ययन के आधार पर वो मान लिया था, जबकि रियल ये कि टोडा राय सिंह में ही है गुफा। ठीक है, तो जन्म कहां हुआ? इनका जन्म हुआ अहमदाबाद में। जन्म अहमदाबाद। सर वेयर इज अहमदाबाद? अहमदाबाद इज इन द गुजरात। इनका जन्म कहां हुआ? अहमदाबाद। अहमदाबाद। वेयर इज बोर्न द दादू दयाल? दादू दयाल बोर्न इन अहमदाबाद, गुजरात। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544। इधर 1544 में गिरी सुमेल युद्ध चल रहा है। ऐसे कंपेयर कर लिया करो थोड़ा फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। जन्म कब हुआ? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। साथ साथ में लिखता जाइयो भाई टाबरो, फेर नहीं ना कह दियो पीछे रह गयो, ओम फो करता रह जाओगा नहीं फिर थे। सेकंड ग्रेड सिलेबस चेंज हो गया, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं, आप देख लेना सिलेबस में जो भी हुआ, कोई बड़ा कोई फेरबदल नहीं है, चिंता करने की जरूरत तो नहीं है। हाँ जी, अब इन्होंने दीक्षा ली किससे? वरदानंद से। बुद्धन या वरदानंद यानी गुरु कह सकते हैं वृद्धानंद। इन्होंने दीक्षा किनसे ले ली? वृद्धानंद से, जिनके दीक्षा ग्रहण कर ली इन्होंने। फिर 1568 में सांबर आ गए। कब? 1568। कहां आ गए? सांबर। 1568 1568 में आ गए सांबर। साथ साथ में लिखता जाइए भाई। गुरुजी दीक्षा ली, फिर सांबर आ गए, यहीं रहने लगे और दुनिया बताते पता नहीं कौन सा कार्य है वो कार्य करने लगे। अब बाद में 1575 में 25 शिष्यों के साथ आमेर आ गए। 1575 में कहां आ गए? आमेर। क्या आप गए 25 चेलांगे आ गया, आमेर आ गया और 14 वर्ष तक वो यहीं पर रहे। कहां? आमेर के अंदर। सर के कह रहा हो? सर मेरा सपना और लक्ष्य सुनने में ओढ़ी रहे बेटिया को, ये ना करे करो थाने, ये तो मोटिवेशन तो कितो ही करा दो है। अब दादू दयाल जी किसके समकालीन है? राजस्थान में तो इन किसके समकालीन है? मानसिंह के समकालीन है। भारत में उस समय कौन है? अकबर है। तो दादू जी ने 1585 में अकबर से मुलाकात की। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से क्या की? मुलाकात। 1585 में कहां की मुलाकात? तो भाई अकबर के पास ही जाना पड़ेगा। राजधानी उस समय अकबर की थी फतेहपुर सीकरी, जो 1571 में बनी थी। यानी कहां पर मुलाकात की? फतेहपुर सीकरी के अंदर। बाद में ये 1602 में आ गए नारायणा, जयपुर में ही पड़ता है। 1602 में कहां आ गए? नारायण। और ज्येष्ठ शुक्ल ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी। गुरुजी मारी दूरी ना आईडी अनब्लॉक कराओ। अनब्लॉक होते खुद गड़बड़ करी होगी, जद होगी खुद 24 घंटे बाद हो जाएगी। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 में इन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी कब? 1603 में इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि इनके निर्धारण अनुसार इनके पार्थिव शरीर को जो है वो नजदीक एक जगह है बेराना का पहाड़ी के नीचे जगह है दादू खोल, वहां पर रख दी गई थी। तो ये भी लाइन थोड़ा सा ध्यान रखना। बोलने पर ग्रहण वाला वीडियो देखा, शुक्ल पक्ष आकर्षण कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वाह जगदीश रेगर, क्या बात है। मत यही बोलियो, मन के रो तू देखेगो भी। बिल्कुल शुक्ल और कृष्ण में जिसके कंफ्यूजन रहता है तो वो वीडियो देख लेना, बढ़िया बात है। तो देख लियो शुक्ल कृष्ण में कभी तेरा कंफ्यूज कोनी में, यानी तू तो बहुत सागरों पार ही उतर गयो। चलो आगे चलांगे। दादू खोल नामक स्थान पे इनके शरीर को। तो अब दादू जी का कई बार शिष्यों का भी नाम पूछ ले। दादू जी के जो उपदेश है ना वो बड़ी ही इजी भाषा में है। संतों ने जो उपदेश दिए उस संतों द्वारा उपदेश दिए गए भाषा को सदुकड़ी कहा जाता है, यानी देसी भाषा जकी वैनी। तो दादू जी की भी सदुकड़ी भाषा कैसका, डुढाड़ी भाषा कैसका, देसी भाषा कैसा। अब इनके ग्रंथ यानी गुरु जी का जका ग्रंथ है वे कौन सा ग्रंथ है? तो दादू जी की वाणी और दादू रा दुहा। दादू जी वाणी और दादू रा दुहा। जिसके पास 10वीं क्लास की किताब है वो साथ में हाईलाइट करते हुए लिख सकता है, वरना 10वीं क्लास किताब ले आओ, या फिर राजस्थान अध्ययन है तो वो राजस्थान अध्ययन में कर सकता है। दोनों ही को नहीं तो भाई फिर से के करोगा, फिर आपने सागे लिखो।
अब आगा कुछ शिष्या का नाम है, वह लिखो। शिष्य गरीबदास, फेमस शिष्य। एक वो सुना ही होगा, रज्जब ते किया गज्जब बांध लिया सहरा पे मोर, आया था हरि भजन को। एक सुंदरदास जिन्होंने नागा पंथ चलाया था, वो सुंदरदास जी भी किंगा चेला, वह सुंदरदास जी भी दादू जी का चेला। रज्जब जी भी आंगाई चेला, माधोदास भी आंगाई चेला, हाँ माधोदास। और कौन है? रज्जब जी बड़ा ही फेमस हो गए, ताउमर दुल्ले के भेष में रहे, शेरवानी उतारी को नहीं। और बखना जी भी नाम है, लेकिन एचआर थोड़ा सा ध्यान रखियो, रास्ता न दिन में देवडो है तो आनो ध्यान रखियो। पशुधन साई के बेंच एनएच डालो, एनएच डाले दो कौन के हैं ठीक है। दोरीमन्ना बाढ़ में रहा, दोरीमन्ना तो बाढ़ में रहे तो मैं कह दूं मुझे गिरे हुए पत्तों ने सिखाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। बिल्कुल शानी बात है तेरी रे। हाँ चलो दोबारा रिपीट मारा, दोबारा आओ, आ जाओ, कोई टेंशन को नहीं है, दोबारा आ जाओ। राजस्थान के लोक देवता, दोबारा आओ। देखो संत दादू दयाल, दादू दयाल का जन्म कहां हुआ है, एकदम दिमाग में याद रखो। दादू जी बड़ा ही दादू हा, दयाल हा, राजस्थान का इन्हें कबीर कहा जाता है। हमारे गिरी सुमेर युद्ध है उसी समय इनका जन्म है। कहां पर है इनका जन्म इनका जन्म जो है गिरी सुमेर युद्ध, यानी कहां पर है इनका जन्म, अहमदाबाद में है। वरदानंद जी इनके गुरु थे एक प्रकार से। फिर उनकी शिक्षा लेके 1568 में कहां आ गए, सांबर के अंदर आ गए। फिर 1575 में आमेर आ गया, फिर 1575 में, फिर 1585 में, यानी 85 में अकबर मुलाकात करी है। इनके बाद में फिर नारायणा के अंदर आ गया, नारायणा में मैन के अंदर है। फिर इन्होंने यही बेराना दादू खोल नामक स्थान है, बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है, वहां पर दादू जी का पार्थिव देह रख दिया गया। फिर दादू जी वाणी और दादू रादू है। फिर 5 शिष्य 2-3 है, गरीबदास, सुंदरदास, माधोदास, रज्जब। गरीबदास, सुंदरदास, माधोदास, रज्जब, याद कर ली बस। अब जो स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लो, जो लिख लिया अपन बहुत ही अच्छी बात है। नहीं किताब है बिकन वो आपकी मर्जी। आगे चला, सब मोह माए, हाँ मनी बेरे मोह माए, तेरे कन जितनी भी है बात तो की नहीं छोड़ती गिलाई। मेरो तो गिरधर गोपाल दुजो ना कोई, जाके सर पे मोर मकट, मेरो पति तो सोई। मीराबाई संतों में महत्वपूर्ण है, इनका बहुत अच्छा आदर से नाम लिया जाता है। कवियत्री भी है मीरा वैसे तो। देखिए इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है, राजस्थान की राधा। मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीरा जन्म कहां हुआ, मीरा का जन्म, मीरा जो है राव दूधा की पोती और रतन सिंह की पुत्री थी। यानी कहां से थी, किस राजघराने किस वंश से थी, मीरा राठौड़ वंश से थी। जन्म कहां हुआ, मेड़ता के अंदर। मेड़ता कहां पड़ता है, मेड़ता ही जिंदा, सिटी ऑफ नागौर। इनके दादाजी का नाम राव दूधा था, यानी दादा का पालन पोषण किया। दादा को नाम भी याद रखना पड़ेगा और फादर को नाम भी याद रखना पड़ो, रतन सिंह, जो बाद में खानवा युद्ध में मारे गए थे। ये सांगा के साथ गए थे खानवा युद्ध के अंदर, रतन सिंह। अब देखो क्या लाइन लिखी गई है। वैसे आपने मेड़ता में भी मीरा का जन्म पढ़ा होगा। मेड़ता से राव दूधा थे। कहते हैं कि इनका जन्म वैसे कुड़की लिखा हुआ है, राजस्थान अध्ययन में इनका जन्म कुड़की लिखा हुआ। कुड़की कहां है, पाली में। तो जन्म जो है मेड़ता भी है, और दोनों ऑप्शन देख लेना कुड़की, क्योंकि राव दूधा तो मेड़ता के थे 1498। तो कुड़की भी ध्यान रखना, क्योंकि कुड़की में ऐसा लिखा है कि मेड़ता के राव दूधा थे दादाजी, मीरा राव दूधा की पोती, रतन सिंह की पुत्री। जन्म कई जगह मेड़ता आता है, कई जगह कुड़की, लेकिन राव दूधा तो मेड़ता, यानी मेड़ता में एक प्रकार से उनका बचपन बीता कह सकते हैं, दादाजी के यहां रहे। और वैसे कहा हो जाएगा कुड़की, तो कई जगह कुड़की, बचपन का नाम पेमल। हाँ देखो सारी बातें कौन बता रहे, वरना मीरा पर तो पूरा साहित्य लगता है, पूरे दिन लगे रहो चाहिए। ऐसा लिखा है कि रतन सिंह जो राठौड़ थे वो बाजोली के जागीरदार थे, बाजोली के जागीरदार थे। फिर लिखा है कि मीरा का लालन पालन कहां हुआ, दादा ने किया। कहां हुआ, मेड़ता के अंदर। फिर इनका विवाह हुआ। देखिए कब हुआ विवाह, इनका विवाह हुआ मीरा का 1516 के अंदर। किसके साथ हुआ, सांगा के पुत्र भोजराज से, यानी राणा सांगा की पुत्र वधू थी मीरा। विवाह जो हुआ वो बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। फिर ऐसा लिखा है, क्योंकि बचपन में कृष्ण को पिता मानती थी, वो कहानी भी लिखी गई है
कि ये कृष्ण को अपना पिता क्यों मानती थी, कि ऐसा कहते हैं कि एक बार कोई बारात जा रही थी, मीरा उस समय बच्ची थी, तब उसने पूछ लिया अपनी माता से कि ये क्या है, बोली ये तो दुल्हा है किसी का। बोलो दुल्हा किसी का है तो मेरो दुल्हो कौन है, तो उन्होंने कहा मजाक में कह दिया कि तेरा दुल्हा कृष्ण जी है, यानी तेरो पति है कृष्ण जी है। उसी समय से ये कृष्ण जी को अपना पति मानने लगी, ऐसी कहानी लिखी गई है। तो बाद में मीरा, फिर लिखा गया है कि मीरा को देवर जो था भोजराज, क्योंकि रतन से सांगा का जो बेटा है, सांगा के बेटा एक तो बड़ा ही बड़ा बेटा भोजराज था, उसके बाद रतन सिंह था, उसके बाद विक्रमादित्य था, फिर उदय सिंह था। तो विक्रमादित्य मीरा का देवर था। तो ऐसा लिखा है कि जहर बेजा सांप से कटवाया। ध्यान रही, लाइनें राजस्थान अध्ययन में लिखा गया, मेरी तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूं, राजस्थान अध्ययन में लिखा है। तो मीरा कृष्ण भक्ति में विलीन रही, फिर इसने चित्तौड़ को छोड़ दिया मीरा ने अंतिम समय जो है वो कहते हैं कहां बिताया था, द्वारिका के अंदर, रणछोड़ मंदिर। इसी रणछोड़ मंदिर में मीरा विलीन हो गई थी 1547। तो क्या मीरा को मनाने के लिए एक चीज ध्यान रखना, मीरा की भक्ति कैसी है, यह प्रश्न कई बार आया है। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। क्या मीरा को मनाने के लिए उदय सिंह ने कोई अभियान भेजा था क्या, बताओ देखते हैं। सर मुझे 3-4 महीने हो गए कोर्स खरीदे, लेकिन राजस्थान हिस्ट्री कक्षा लाइव नहीं आ रही। कहां नहीं आ रही है, रोज आ रही है, या फिर तेरा कोर्स कंप्लीट हो गया? 4 महीने पहले का है तो कोर्स ही कंप्लीट हो गया। बताओ क्या उदय सिंह ने मीरा को भेजा था क्या? देखो इससे संबंधित 2 कहानियां आती है। मीरा ने चित्तौड़ छोड़ के वृंदावन चली गई थी, और वृंदावन के बाद मीरा गुजरात के रणछोड़ मंदिर में चली गई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि मीरा के चित्तौड़ से निकलने के बाद बहादुर शाह का अटैक हुआ, फिर अकबर का भी अटैक हुआ, तो चित्तौड़ में बहुत हानि हुई मीरा के निकलने के बाद। फिर कहते हैं कि उदय सिंह ने, वैसे 1547 बताया गया है, तो वैसे देखे तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा तो नहीं हुआ है, 1567-68 में है वो, तो दूसरा हो चुका है चित्तौड़ का दल। तब कहते हैं कि उदय सिंह ने एक दल भेजा था मनाने के लिए, और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि महाराणा प्रताप, जो कुंवर प्रताप है उस समय, कुंवर प्रताप भेष बदल के गए थे। कहां? रणछोड़। वहां जाके उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कुंवर प्रताप की मीरा क्या लगती है, बताओ क्या लगती है, यही बताओ। तो कुंवर प्रताप, भाई महाराणा प्रताप, कुंवर प्रताप गए थे, उन्होंने कहा था कि चलो ये आपका घर नहीं है, आप अपने घर चलो, यानी चित्तौड़ के लिए। तब मीरा ने कहा कि आप बाहर बैठो, मैं अपने घर ही जा रही हूँ। वो मंदिर में जाके और मूर्ति में विलीन हो गई थी। तो मीरा जो है वो गुजरात के रणछोड़ मंदिर में विलीन हुई थी। तो थोड़ा सा ध्यान है, वो तो एक्स्ट्रा बातें ऐसी बता दी। के को रहे थे, कबीर जिंदा राख लियांगा। और बोल, मेरा सेंटर उदयपुर आया, क्या करना है, हेल्प करो। हेल्प किए करने दोस्तों, उदयपुर निकल जा, हेल्प किए करनी पड़ी रही वहां। हाँ चलो आगे शुरू करांगे। चलो 2 पढ़ लिया, बहुत इजी है। मीरा तो सबको याद है। संत रामचरण जी, होश के कहीं आज भी नाम पढ़े। देखो ये रामचरण जी, रानाबाई कहां गए फिर? माओ जी, रानाबाई। अब पता है ये कौन है? अब आपको सबको पता है कि राजस्थान की राधा मीरा है, लेकिन जिस दिन आपको ये पूछ लिया राजस्थान की दूसरी मीरा, दूसरी राधा को तो राधा कह दो। संत रानाबाई, जन्म कहां? मारवाड़ का एक गांव है हरनावा, इनका जन्म हुआ था हरनावा कहां है? मारवाड़ के अंदर पड़ता है हरनावा, मकराना के पास में है ये। इनका जन्म कहां हुआ है? मकराना के अंदर। कब? वैशाख शुक्ल तृतीया। देखो ये नाम भी पूछ लिया तो रमानी मर जाएगी, क्योंकि राजस्थान अध्ययन में देड़ा है ना, बीता तो टावरो याद करना ही करना पड़ा, कोई ऑप्शन को नहीं आ पाना। कद हो? 1504 के अंदर। कौन से? जाट परिवार में, यानी किस जाति से थी? जाट जाति से थे। ठीक है, आइए। संत रानाबाई, इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। इनका जन्म हरनावा मकराना के अंदर हुआ है, वैशाख शुक्ल तृतीया को। किस परिवार में? जाट परिवार के अंदर। याद रहे जैसी। इनके पिता का नाम है राम गोपाल, द फादर्स नेम ऑफ पिता राम गोपाल। लिखता जाओ, सागे सागे लिखता जाओ। माता गंगाबाई,
शॉर्ट में एकदम शॉर्ट में लिखा। बाद में इन्होंने गुरु बनाया किसको? चतुरदास। चतुरदास को इन्होंने अपना गुरु बनाया। ये किसकी भक्त है? ये भी कृष्ण की भक्त है। बाद में 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी, लिखता जाइयो कैसे खरीदे हैं आपके, कौन सी के खरीदे? फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी 1570 में रानाबाई ने जीवित समाधि ले ली थी, यानी इन्होंने समाधि ली है। ये बात आजकल तो समाधि प्रथा बंदी है, के ले ली, समाधि ली कहां पर? 66 वर्ष की उम्र में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी। चलो जैसी ध्यान में, और यहीं पर प्रत्येक वर्ष मेला बनता है भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। देखो ए पूछ ले सी मन तो को लागे कि याद भी रह सी की। इंडियन ज्योग्राफी अपलोड नहीं है, कौन सी अपलोड नहीं है यार? जाएगी अपलोड। कंवारी सती, कंवारी सती ये नहीं है बोला, बिना पति के सती है, दूसरी है। शायरी बोलो, बोलेडी है, पढ़ ले, आंख देख ले दो। गुरुजी काई करो जो को पढ़ा भी नहीं, हटा दे सरकार दाप या गाड़ा, पढ़े भी नहीं था। चलो आगे बताऊं, आगे बताऊंगे, बोलो। अरे 10 देव कुछ लो, आगे चलो। आगे कौन सा है? संत माव जी। थारले किताब में जो करम मैंने वही बताऊं। संत माव जी, मद माव मनोहर पर महाप्रभु वेणेश्वर धाम। माव जी को प्रश्न तो घुमा फिर आ गया भाई। जन्म 1714 साबला गांव में, जन्म 1714 साबला गांव। देखो मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, जितने टाइम में थे किताब पढ़ोगा बीते टाइम में कराने की कोशिश कर रहा हूं, शॉर्ट नोट्स टाइप में। अब इनका एक संप्रदाय है निष्कलंक संप्रदाय, वो याद रखियो, निष्कलंक संप्रदाय, संप्रदाय निष्कलंक संप्रदाय, यानी पवित्र हूं, पाप नहीं। निष्कलंक मैं निष्कलंक हूं, यानी जिस पर कोई कलंक नहीं हो, यानी जो पवित्र हो, जिसमें पाप नहीं हो, वही तो निष्कलंक है। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने। कौन सी संप्रदाय की? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। अब ये जब 12 वर्ष के थे, ओनली फॉर 12 वर्ष के जब थे, तब इन्होंने घर छोड़ दिया था और कहां आ गए? माही प्लस सोम के किनारे गुफा में तपस्या करने लग गए। 12 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया, माही और सोम नदी के किनारे, और उसी स्थान पर माघ शुक्ल एकादशी, माघ शुक्ल एकादशी यार होगी, माघ शुक्ल एकादशी 8 कद 1714, 14 ही होगा नहीं 84, सॉरी 1784। यहीं पर कब? गुरुवार, उस दिन बार के गुरु जी को। सर एक बात बोलो कि कई बार बुक स्टोर पर गया था तो वहां साइंस की बुक 6 से 12 पूछ रहे थे, जी बुक है क्या? तो इस तरह से 6 से 12 रास्ता न देन बुक निकाल, रास्ता न देना है साइंस की, अभी तक निकाली को नहीं, कोशिश कर रहे जल्दी निकाल लिया, ठीक है। यहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति, और जो ज्ञान की प्राप्ति जिस स्थान पे हो वो स्थान बड़ा पवित्र माना जाता है। तो माओ जी ने वेणेश्वर नामक धाम की स्थापना की, यही वृंदावन। वेणेश्वर एक तरीके से वृंदावन से मिलता जुलता स्थान ही एक प्रकार से, यानी कौन से स्थान की स्थापना की? वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर स्थान, यानी जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो स्थान है वेणेश्वर। अब क्या हुआ? इन्हें दान की राशि मिली। किससे मिली सर? लसाड़ा के पटेल ने दी, पटेल एक बड़ा पद है, तो इन्हें दान की राशि मिली, और उस दान की राशि से इन्होंने अहमदाबाद से कागज मंगवाया, क्योंकि राइटिंग खातर कुछ तो चाहिए, और फिर वो एकांत में रहे धोलागढ़ में। धोलागढ़ में बोले अब मैं किताब लिखूंगा, यानी धोलागढ़ में एकांतवास में रहे, वो 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसमें छंदों की संख्या जो है वो टावरों कितनी है बेरोगे? 72,96,000 छंद है उसमें। और तेरी, इसका मतलब बहुत ही विद्वान है ये तो थे। एक छंद को लिख को, एक शायरी को लिख को, और 72,96,000 बताए जाते हैं इनके अंदर संतमाव जी। और ये जो लिखे गए हैं ये वाद विवाद की शैली में है, जिन्हें चोपड़ा कहा जाता है। चोपड़ा जो वाद विवाद शैली में बहुत इंपॉर्टेंट है। संत माव जी की वाणियां चोपड़ा, तो याद ही कर लियो, कई बार पूछे और आगे भी थन पूछ के ध्यान रहे।
माओ जी के चोपड़े ओनली फॉर केवल और केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। आप बात राजस्थान अध्ययन में तो ध्यान रखियो, यानी चोपड़े केवल दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। बाहर निकाले जाते हैं, निकाले जाते हैं। हाँ जी, इनके अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार बोलते हैं। विष्णु का 10वां अवतार कौन से? कल्कि अवतार है, यानी इन्हें क्या माना जाता है? कल्कि अवतार माना जाता है। ये विष्णु का 10वां अवतार है। भाई इनके अनुयायी मानते हैं तो अपन भी ध्यान रखना पड़ेगा। कल्कि अवतार मानते हैं और इनके सबसे ज्यादा अनुयायी जो है वो किस जिले में है? डूंगरपुर में। सबसे ज्यादा अनुयायी कहां है इनके? डूंगरपुर में। संत माओ जी तो फेमस है भाई, माओ जी तो थाने याद करना पड़ा उठाओ। अब इनका मंदिर कहां है? सांबला। अब ध्यान रखियो, सांबला के अंतरांगी सारी चीजें रखेड़ी है। शंख है, चक्र है, गदा है, पदम है, घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है, गठ है, सांबला के अंदर। यानी इनका मंदिर कहां है? सांबला। मंदिर, माओ जी का मंदिर सांबला। क्यों को नहीं याद रहा? आराम हो जाएगा। और वेणेश्वर धाम में यहां इनका मेला भरता है सोम माही जाकम पे माघ शुक्ल पूर्णिमा को। यानी वेणेश्वर में माघ शुक्ल पूर्णिमा को मेला भरता है। एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा था कि किस वार को भरता है, तो ध्यान रहे, सॉरी किस जगह गांव में, तो नवाटापुरा गांव। जब पहली बार पूछा था राजस्थान पुलिस में तब पूछा था। सर मैं तो आ सकता हूँ, एग्जाम 13 को है और बीए की एग्जाम भी है 17, इसलिए अब क्या करूं? आप ही करो। एग्जाम 13 को शाम को और बीए की एग्जाम तो बीए की 17 है बोला, बात 13 ने तो के जोर आ रहे 14 पाछवा जी। यार थार दिमाग को नहीं क्या लगा वो कौन थी थोड़ा बहुत भाई? 13 पेपर है, 17 तेरो बीए तो के जोर आ रहे तेरो? बीए किया पास हुए मान बेरो कौन के? अरे देखो दोबारा बताओ, संत माओ जी फेमस है भाई। देखो भाई माओ जी महाराज का दर्शन कर लो, देखो कृष्ण जी टाइप लागे नहीं, देखो बांध रखे तो विष्णु का अवतार मानी जाए। देखो कौन सा संप्रदाय? संत माओ जी निष्कलंक, निष्कलंक माओ जी चोपड़ा। ये दो चीज तो रटी ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्कलंक संप्रदाय चोपड़ा, निष्कलंक संप्रदाय चोपड़ा, निष्कलंक संप्रदाय चोपड़ा, चोपड़ा। ठीक है, माही सोम यहीं पर तपस्या की, यही ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सी जगह? वेणेश्वर धाम। मेला भरता है इनका वेणेश्वर धाम के अंदर। ठीक है, वेणेश्वर स्थान है, एकांत में यही रहे। चोपड़ा जो लिखे गए वो वाद विवाद शैली में, जिन्हें दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। ये कल्कि अवतार माने जाते हैं। उनके सबसे ज्यादा चेला जगह है बैकुंठ से जिले में, डूंगरपुर के अंदर है। मंदिर है माओ जी का सांबला में, और वेणेश्वर में माघ पूर्णिमा को इनका मेला भरता है। भाई जी क्यों को नहीं याद हुआ? मेरे याद हुए, थारे क्यों को नहीं है? क्यों को नहीं याद है? बताओ बताओ भाई, क्यों को नहीं याद है? अगला रामचरण जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी 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 डार्लिंग सॉरी। ओ फर्राटे काट रही है। हाँ जी, अरे इतना शॉर्ट में डाल रहे तो बावड़ा, मैं राजस्थान अध्ययन करा रही हूं, डिटेल को नहीं करा रही हूं। डिटेल कराओ तो दादू जी का पहली कराइडा पड़िया, बट पढ़ ले। फॉर्म वाली फोटो नहीं है, दूसरी ले जा तो तू आप है के जुट पड़ी है तो फॉर्म ने। तो मैं राजस्थान अध्ययन में जितनी बात है बीती करा रहा हूं, एक्स्ट्रा कौन करा रहे हो? कितनी बार बोलूं? एक्स्ट्रा कराऊंगा जो ओम हो बाद में करा दूंगा, बड़ा सहल है। चलो कौन है? रामचरण जी। रामचरण जी महाराज का दर्शन कर लो। रामचरण जी का जन्म कब हुआ? 1719। किस कुल में? वैश्य कुल में। वैश्य के वे बनिए व्यापारी, वैश्य कुल के अंदर इनका जन्म हुआ। पिता नाम दोहरा है, मन बेरे थे पंड्या को नहीं कदी, भक्तराम। माता देवजी। सर ये कहां पड़ता है? ये सोडा में है। इनका जन्म जो हुआ था वो सोडा के अंदर हुआ था, जो जयपुर के अंदर पड़ता है सोडा। किनका जन्म? इनका मूल नाम रामकिशन है, जिसे रामचरण बोलते, रामकिशन बोलते, एक ही बात है। गुरु किसको बनाया? गुरु ही मेन चीज है। देखो
इन्होंने अपना गुरु किसको बनाया? कृपाराम जी को। कृपाराम जी को गुरु जी, ये कौन है कृपाराम जी? ये मेवाड़ से थे, 1751 में इन्हीं से दीक्षा ली थी ने। कृपाराम जी हुआ क्या, ये गलता के अंदर गए हुए थे, जहां पर साधुओं ने धर्म के प्रतिकूल कुछ व्यवहार किया। उस व्यवहार को देखकर इनका मन उचट गया इस दुनियादारी से, और फिर ये वैरागी हो गए थे। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान किए जाने रामचरण जी कुहाड़ा गांव आ गए। यानी कहां आए? कुहाड़ा गांव। बस ये याद रखो, एक तो कौन पूछे। अब क्या हुआ, ये आए शाहपुरा के अंदर। शाहपुरा का शासक था रण सिंह। रण सिंह ने शरण दी कह सकते हैं, या इनकी व्यवस्था की, रहने की व्यवस्था की। किसने? रण सिंह ने इनके रहने की व्यवस्था की। इन्होंने राम नाम का स्मरण करना हो गए, राम को नाम स्मरण करता रहो, आपको नाम भी राम शरण है तो राम को नाम करना हो गए। शाहपुरा के अंदर ही इनका निधन हुआ। कब? 1798। यानी निधन 1798। कहां? शाहपुरा। शाहपुरा में इनका निधन हुआ। और इनके आध्यात्मिक जो उपदेश है ना, वो अभयवाणी नामक ग्रंथ में है, यानी ग्रंथ अभयवाणी। देखो रामचरण जी अगर पूछ लियो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, वास्ते ढंगू पड़ जाएगी। अब इन्होंने संप्रदाय कौन सा चलाया? तो संप्रदाय रामसनेही बोले, संप्रदाय रामसनेही। दोबारा रिपीट मार दूंगा मैं, स्क्रीनशॉट दे लियो एक जगह से और आखियो, जो क्यों नहीं देखना कोई आलसी है। अब इस संप्रदाय की 4 पीठें हैं, 4 शाखाएं हैं। मैन, ये खुद किस शाखा के संस्थापक है? शाहपुरा के। आ तो है आंगी मैन शाखा, और अशाखा तो भाई याद कर ही लियो, क्योंकि शाखाओं संबंधित प्रश्न अगर आ गयो नहीं तो फिर रमान ही जी आ गयो। तो इनकी 4 शाखाएं हैं, यानी एक तो होगी शाहपुरा, ठीक है। दूसरी शाखा कौन सी है? रेण। कहां? टोंक। तीसरी कौन सी है? सिंहथल। कहां पड़ता है सिंहथल? बीकानेर के अंदर पड़ता है सिंहथल। और चौथी खेड़ापा। खेड़ापा कहां पड़ता है? जोधपुर। चारावो मन कौन बेरो थे? कोई सूत्र बना रखे है? के सूत्र बने गो रहे? 2 एस पर है, 2 आर पर है, S2R2 रट लियो। शाहपुरा, रेण, 4 शाखाएं हैं इनकी, चारों रट्टा मार लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेण एक, शाहपुरा, रेण, सिंहतल और खेड़ापा। खेड़ापा जोत ने। अब इसी संप्रदाय में एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है फूलडोल। फूलडोल महोत्सव। गुरुजी सिंथल से प्रणाम। हाँ, सिंथल बीकानेर के अंदर पड़े, बड्डो गांव में बीकानेर को। रेन टोंक में, शाहपुरा होगी जयपुर, खेड़ापा जोधपुर। आलो बताओ के कौन है? बताओ बताओ बोलो, के कौन समझ में आयो? बताओ। अब आगे भी की देख रखी हो आगे देखो, अब कुछ अलग नाम है जगह थे भी पहली बार सुनूंगा। महर्षि नवल राम। गुरुजी मैं तो नाम ही पहली बार सुने, जीके में देख लियो तो सुनिए, तो बहुत सा तो पहली बार सुनिए का ए भी मारा राजस्थान अध्ययन में जो की चीज दे दी है नहीं, वह तो गोट के पीछे ही। कौन सा संप्रदाय? नवल संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया? नवल संप्रदाय। तो जन्म इनका कब कहां हुआ? हरसोलाव नागौर। जन्म हरसोलाव नागौर। जन्म हरसोलाव नागौर कब हुआ? 1840। नवल का जन्म नागौर में हुआ। नागौर की कौन सी जगह? हरसोलाव। किस समाज से आते हैं? ये दलित समाज से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं। किस समुदाय से? दलित समुदाय से आते हैं। राजस्थान अध्ययन में लिखा है तो वैसे ही लिख दे। किस दलित समुदाय में? किस जाति से? मेहतर जाति से। देखो संताई थे को गुरुजी जाति पूछ के बिल्कुल कई बार पूछी गई है जाति। जैसे गोविंदगिरी की जाति पूछी थी पिछली बार रीट में, तो पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जाति भी था ना, याद रखना पड़ेगा। पिता, हाँ पिता का नाम भी पूछ सकते हैं, कुशाल राम। पिता कुशाल राम भाई। और तो दादू वगैरह तो थे, रटराखिया मंदिर है। कुशाल राम, पिता कुशाल राम। इनका नाम नवल राम भी था। निर्गुण और निरंकार है। मारवाड़ के शासक जो है मान सिंह, इनसे बड़ा प्रभावित थे। वैसे तो मान सिंह सन्यासी राजा था, मान सिंह जो है वो इनका बड़ा सम्मान करता था, या मान सिंह प्रभावित था, बस इतना ही दिखा।
क्योंकि दे रखी है, आपने लिख लो कि जोराव है। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर, ये ध्यान रखना, नवल संप्रदाय प्रमुख पीठ, संप्रदाय प्रमुख पीठ कहां है? जोधपुर। बस रटा मार लिया, रटा। गुरुजी रोटी रानी कितनी हुई प्लीज दो, गणी हुई मुना। खेड़ सिंह रे साहब क्या सूत्र बना लिया, सूत्र थाने बना रहा है, क्या टेंशन लेने की जरूरत है। लास्ट एक शासक और बच्चे, एक संत और बच्चे, फिर हमारा दूसरी यूनिट भी आज कंप्लीट। अब मैं कल पहली और दूसरी यूनिट दोनों के टेस्ट लूंगा, यानी लोक देवता और संत। पहली यूनिट कौन सी थी? पहली यूनिट में तो इतिहास हो, नहीं तो फिर लोक देवता और संत, सिर्फ जो राजस्थान अध्ययन में, उसके अलावा भी प्रश्न डाल सकता हूं मैं। दोनों के मैं कल टेस्ट लूंगा, यानी कम से कम 30-40 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा, ताकि दोनों टॉपिक आपका आराम से तैयार हो जाए। सांगलिया धुनी, कौन? सांगलिया धुनी काल तैयार रखियो, टॉपिक वाइज आप टेस्ट ले लेंगा, तो वो टॉपिक मेरा पूरा हो गया तो मैं काल टेस्ट लूंगा। कहां से है? सीकर में है, धोंद से। सीकर धोध, धोध सही तहसील है सीकर की वर्तमान में। धोध जो है वो सांगलिया गांव में स्थित है, आश्रम है, सर्वज्ञी संप्रदाय से संबंधित है। ये सर्वज्ञी लिख लेना, सर्वज्ञी संप्रदाय। और इनके जो स्थापना है सर्वज्ञी, वो लक्कड़दास महाराज ने की थी। इनके अनुयायी जो है ना, वो अभिवादन जो करते हैं वो जय साहिब, अभिवादन जय साहब। की कह रही हूं, अमावस्या पुण्य सत्संग है बस है। गुरुजी चूरू में सेंटर वाले छात्रों रहने की सुविधा तो कर दो ना। अरे तो मुन्ना मैं चूरू को नहीं तो क्या कर दूं, मैं तारानगर से हूं, तारानगर में सेंटर नहीं आए। तारानगर हूं मैं, चूरू को नहीं। मुना ग्रामीण क्षेत्रों में खिवादास शिक्षा को बढ़ावा दिया था, वो चीज भी दिखी, जिन्हें के आर नारायण ने सम्मानित भी किया था। वो लास्ट लाइन है। एलर्जी आपका दूसरी यूनिट राजस्थान अध्ययन इज कंप्लीट। कल याद रखना टेस्ट होगा आपका लोक देवता और संप्रदाय, दोनों टॉपिक राजस्थान अध्ययन से ज्यादा पूछूंगा, और एक्स्ट्रा प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके।